हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुकेश जन्मा स्टूडेंट्स और मैं आपके लिए ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश एंड वोकैबुलरी के रिलेटेड वीडियोस में अपने चैनल पे अपलोड करता हूं। ग्रामर का ट्रेडिशनल कोर्स हमने स्टार्ट किया है, फुल इंग्लिश ग्रामर कोर्स। नाउन की सीरीज स्टार्ट करी थी और ये कोर्स स्पोकन इंग्लिश और साथ में कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए बहुत काम का है, चाहे वो एसएससी हो, बैंक पी हो या और कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट होती है। वीडियो को आप आखिरी तक देखिए एंड इफ यू न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। एक द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक वो है यूज ऑफ अपोस्ट्रफी। ये अपोस्ट्रफी होता है ना। अपोस्ट्रफी मतलब क्या होता है? संबंध कारक चिन्ह है ना, जो संबंध बताते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, सब जानते हैं, नीचे वाला कोमा होता है और यदि किसी वर्ड के ऊपर लगाते हैं इसको, इसी को हम बोलते हैं अपोस्ट्रफी। ठीक है, और एस लगता है उसके बाद में। अपोस्ट्रफी का मीनिंग क्या होता है जब वो वर्ड के ऊपर लगता है? अधिकतर इसका मीनिंग निकलता है का, के, की का जो साउंड देना हो, जैसे मेरे दोस्त की किताब है ना, मेरे भाई की बाइक। तो इस सेंस में अपोस्ट्रफी का प्रयोग करते हैं। इसको कोमा नहीं कहते हैं, कुछ लोग इसको कोमा कहते हैं। कोमा नीचे लगता है, ऊपर जो लगता है साइन सेम होता है, तो इस सूचक को हम बोलते हैं क्या? अपोस्ट्रफी। अब कहाँ यूज करते हैं? कुछ इसमें फेरत बदल है, हर जगह ये ऐसे काम में नहीं आता है, थोड़ा चेंज भी होता है। चलिए फर्स्ट कहां पे काम में लेते हैं अपोस्ट्रफी? पजेसिव केस के लिए। पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव एज ए एडजेक्टिव का, एज एन एडजेक्टिव इसका मीनिंग होता है मालिकाना। राइट, पोजीशन मिलता है बिल्डिंग्स में, फ्लैट्स में, बट ग्रामर में इसका मीनिंग होता है संबंधवाचक। संबंध बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव के लिए अपोस्ट्रफी एस। जैसे एग्जांपल से समझो, रोहित्स बुक, हम बोलना है रोहित की किताब, तो आदमी का वस्तु से संबंध या आदमी का आदमी से संबंध बताना हो तो यही पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब संबंधवाचक, तो उसके लिए अपोस्ट्रफी क्या यूज करेंगे? अपोस्ट्रफी एस लगा के। तो इसका मीनिंग का के की निकल रहा है। बोलिए नेक्स्ट, अ काउज हॉर्न मीन्स गाय का सींग। नेक्स्ट, अ वुमन्स पर्स, औरत का बटुआ, पर्स। राइट, अ वुमन्स पर्स वाज लॉस्ट हियर, एक औरत का बटुआ खो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। वीक्स हॉलीडे है ना, सप्ताह का हॉलीडे। मार्क्स डॉग मीन्स मार्क्स का कुत्ता, आप कुछ भी बोल सकते हो। मार्क्स डॉग इज कमिंग हियर, मार्क्स का कुत्ता आ रहा है यहाँ पे। अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह। अ डेज लीव, एक दिन की छुट्टी। वेल्स वाटर, कुएं का पानी। राइट, नेक्स्ट, द कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट का आदेश। कई बार बोलते हैं ना लोग, पुलिस वाले बोलते हैं वी आर फॉलोइंग द कोर्ट्स ऑर्डर, हम सिर्फ कोर्ट का आदेश की पालना कर रहे हैं। अ रेजर्स एज मीन्स रेजर का एज। अ नीडल्स पॉइंट, सुई का पॉइंट। एग्जाम्पल एक और मैंने लिखा हुआ, माई सिस्टर्स फोन इज लॉस्ट, मेरी बहन का फोन खो गया है। तो ऐसे कैसे भी बना सकते हो, माई ब्रदर्स बाइक इज लॉस्ट, मेरे भाई की बाइक खो गई है। पहला वाला सबसे ज्यादा काम में आता है। पॉजिटिव केस के लिए अपोस्ट्रफी इजी है, नॉट डिफिकल्ट। सेकंड वाला भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सेकंड वाले में कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए समझिए। अगर प्लूरल वर्ड का लास्ट लेटर एस है, मींस कोई भी प्लूरल वर्ड है उसका लास्ट लेटर यदि एस है, तो उस केस में अपोस्ट्रफी का साइन तो लगेगा, लेकिन उसके बाद एस नहीं लगेगा। इसके ऊपर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुने। जैसे बॉयज कॉलेज, लड़कों का कॉलेज, तो बॉयज में एस पहले से ही आ रहा है, तो उस केस में लड़कों का कॉलेज, का साउंड देने के लिए अपोस्ट्रफी ही आएगा, उसके बाद एस नहीं लगेगा। ठीक है। गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का स्कूल, तो एस आ रहा है, उसमें भी सिर्फ अपोस्ट्रफी का साइन लगेगा। हॉर्सेस टेल, घोड़ों की पूंछ, तो हॉर्सेस पहले से ही आ रहा है, एस प्लूरल है, तो उसके बाद सिर्फ क्या लगेगा? अपोस्ट्रफी साइन लगेगा। वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल, वर्किंग गर्ल्स का हॉस्टल, यहां पर भी ऐसा आ रहा है। एंड किटन्स टॉय, एक बिल्ली का बच्चा उसको किटन कहते हैं, लेकिन यदि प्लूरल है, बहुत सारे बच्चे हैं, मोर देन वन, उसको किटन्स कहते हैं। तो बिल्ली के बच्चों का खिलौना, तो उसके लिए आएगा किटन्स टॉय। ठीक है।
इसके साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है, वो भी कंफ्यूज करती है, उसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यदि हिसिंग साउंड आ रहा है एस का, हिसिंग साउंड क्या होता है, जैसे वर्ड देखिए जीसस, लास्ट में जीसस स का जो साउंड है उसे हम हिसिंग साउंड कहते हैं। उस केस में भी सिर्फ साइन लगेगा अपोस्ट्रोफी का, एस नहीं लगेगा। जैसे फॉर जीसस सेक, जीसस के खातिर, जीसस के वास्ते। फॉर गुडनेस सेक, अच्छाई के खातिर, गुडनेस के लिए, तो इसमें भी हिसिंग साउंड आ रहा है तो सिर्फ सिंबल लगा है, एस नहीं लगा है। और फॉर पीस सेक, शांति के लिए, वी आर हियर फॉर द पीस सेक, हम यहाँ शांति के लिए हैं, तो पीस में भी हिसिंग साउंड आ रहा तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी सिंबल लगेगा, एस नहीं आएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। थर्ड, टाइटल के साथ भी अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है, जैसे माई सन इन लॉज सिस्टर, मेरे दामाद की बहन, तो टाइटल यहाँ सन इन लॉ है तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी लग के एस लग गया है, मेरे दामाद की बहन। आशीष एंड सन्स शॉप, ये तो आपने कई बार सुना होगा, आशीष एंड सन्स की शॉप। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर मींस कमांडर इन चीफ्स का ऑर्डर। गवर्नर जनरल्स इंस्ट्रक्शन, गवर्नर जनरल्स का या के इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आप रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। फोर्थ नंबर, अवॉइड डबल अपोस्ट्रोफी। ये टॉपिक स्पोकन में तो चलता है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये रॉन्ग कहलाएगा। तो स्पोकन में तो आई हैव सीन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इसका यूज करते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, चलता है स्पोकन और, बट कैसे, जैसे माई हस्बैंड्स, कोई औरत कह रही है कि माई हस्बैंड्स सेक्रेटरीज फादर हैज एक्सपायर्ड, मेरे हस्बैंड के सेक्रेटरी के फादर एक्सपायर हो गए हैं। ग्रामर ये कहती हैं कि डबल एपोस्ट्रोफी आपको अवॉइड करना है, इसकी जगह आप ये बोलें फादर ऑफ माय हस्बैंड सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, है ना, तो एक ही बार अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे डबल अपोस्ट्रोफी को अवॉइड करना है। फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड हैज कम, ये चलेगा। फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड्स सिस्टर हैज कम, मतलब इसको कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं, माई फ्रेंड्स सिस्टर्स फ्रेंड हैज कम, इस अलग अलग रूप में बोलते हैं तो वो कंफ्यूज कर देता है ना, तो आप इस रूप में बोलोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन के चांस भी कम होंगे, है ना, अवॉइड करना। नेक्स्ट, एवरीवन, नो वन, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, इन सभी के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं समवन और समबडी में क्या डिफरेंस है, तो समवन फॉर्मल होता है अधिकतर और समबडी लेस फॉर्मल होता है। एग्जाम्पल, समबडीज बुक्स वर लेफ्ट आउटसाइड द लाइब्रेरी, मीन्स कुछ लोगों की, किसी की बुक्स, एक व्यक्ति की बात करें, उसकी बहुत सारी बुक्स की बात करें, किसी की बुक्स पड़ी थी किसके साथ, लाइब्रेरी के बाद, मीन्स छूट गई थी, वहां रह गई थी। नेक्स्ट, somebody's keys were left on the counter, किसी की चाबियां रह गई काउंटर पर, मीन्स छूट गई। तो इट्स इजी, इन सभी के साथ लगा सकते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, आप लगाइएगा और सेंटेंस बनाइएगा। अवॉइड अपॉस्ट्रोफी विद योर्स, हर्स, हिज, आर्स, माइन, इट्स, देयर्स। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही का, के, की का साउंड देते हैं। जैसे देयर्स रूम, उनका कमरा, हर्स पेन, उसका पेन, योर्स फेथफुली, आपका फेथफुली, हिज बाइक, आर्स गार्डन। तो ये तो वैसे भी डिफिकल्ट नहीं है। बाकी जो यूजेस हैं अपोस्ट्रोफी के, खास करके ये जो सेकंड प्लूरल वाला है, ये आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है, बाकी तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, बहुत ब्रीफ में मैं ग्रामर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो सेशन, कैसा लग रहा है? प्लीज राइट योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन लाइक, if you don't like then dislike, but at least do something. Guys, it's enough. See you in the next video, see you in the next lecture with the new content. Till then, keep watching. Thank you so much.